सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी कहते हैं कि शब्द ही इंसान की पहचान तय करते हैं। कबीरदास जी ने कहा था, कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाए कर जग अपनों कर ले। यानी कौवा किसी का धन नहीं छीनता और कोयल किसी को दौलत नहीं बांटती, लेकिन हमारी बाणी ही तय करती है कि संसार हमारा मित्र बनेगा या शत्रु। सत्संग जी आज ऐसी 10 जगहें बताई गई हैं जहाँ इंसान को भूलकर भी अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए, यानी मौन रहना चाहिए। तो सत्संग जी आइए अवतार बाणी, श्रीमद् भागवत गीता, श्री रामचरितमानस और प्राचीन कहावतें और गहरी रूहानी विचारों के साथ इस श्रृंखला को बिना रुके शुरू करते हैं। सत्संग जी पहला है अज्ञानी और मूर्खों की सभा में। जब सामने सुनने वाले लोग पूरी तरह से अज्ञान के अहंकार में डूबे हों तो वहाँ अपना मुंह खोलना अपनी ऊर्जा और ज्ञान का अपमान करना है। भगवान कृष्ण गीता के 3 अध्याय के 29वें श्लोक में अर्जुन से कहते हैं, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित। अर्थात जो निंदा और स्तुति को समान समझता है, जो मनन करने वाला अर्थात मौन रहने वाला है और जिस किस प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा संतुष्ट है, वही स्थिर बुद्धि वाला पुरुष ईश्वर को प्रिय है। मूर्खों के बीच मौन रहना ही श्रेष्ठ बुद्धि की निशानी है। सहंसा बाबा अवतार सिंह जी महाराज अवतार बाणी के शब्द नंबर 61 में समझाते हैं, मूर्ख आगे ज्ञान चलाना अपनी अकल गंवानी है, अंधे आगे नाच दिखाना अपनी देह थकानी है। अर्थात किसी मूर्ख या अज्ञानी के सामने रूहानी ज्ञान की चर्चा करना अपनी ही बुद्धि को गंवाने जैसा है। ठीक वैसे ही जैसे किसी अंधे व्यक्ति के सामने नृत्य करके अपनी देह को थकाना। एक कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजाना भैंस खड़ी पगुराए, मूर्ख से बांस करना अपने ही गाल पर तमाचा मारना है। दूसरा है जहाँ दो लोग का आपसी विवाद चल रहा हो, जब दो व्यक्ति आपस में क्रोध में लड़ रहे हो तो बिना मांगे बीच में अपनी राय रखने के लिए मुंह कभी नहीं खोलें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बालकांड में कड़वे वचनों और अवांछित हस्तक्षेप के कुप्रभाव को लेकर लिखा है, सचिव वैद्य गुरु तीनी जो प्रिय बोलहि भय आस, राज वैद्य तनि तीन कर होई बेगी ही नाश। लेकिन जब दो लोग आपस में उलझे हों तो वहाँ मौन की महत्ता बताते हुए नीति कहती है कि बिना सोचे समझे बीच में पड़ने वाला व्यक्ति खुद विनाश को निमंत्रण देता है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अक्सर फरमाते थे कि 2 दीवारों के बीच में अगर कोई तीसरा पत्थर आ जाए तो वह दोनों तरफ से पीसा जाता है। जब 2 लोग आपस में उलझे हों तो वहाँ किसी का पक्ष लेना या बीच में बोलने की बजाय खुद को निरंकार के सिमरन में जोड़कर तटस्थ रहना ही रूहानी साजता है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बिना बुलाए बोलना और बिना सोचे डोलना दोनों ही गरिमा को घटाते हैं। जब समाज में या किसी महफिल में आपकी तारीफ हो रही हो तो वहाँ अहंकार में आकर खुद के मुंह से अपनी बड़ाई कभी नहीं करिए। गीता के 16वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान कृष्ण दैवी संपदा के लक्षणों में अमानित्वम और आदम्भित्वम की बात करते हैं, जिसका अर्थ है घमंड का न होना। अपनी प्रशंसा सुनकर मौन रहना ही सात्विक पुरुष का लक्षण है। संसाजी अवतार बाणी में लिखते हैं, अहंकारिया दासिर नीवा हुंदा रघुनु भांदा मान नहीं, जैना अपनी वंगैया आपे गावे ओदा हुंदा कल्याण नहीं। अर्थात जो इंसान अपनी बड़ाई अपने मुंह से करने लगता है उसके भीतर अहंकार का जन्म होता है और वह निरंकार की कृपा से दूर हो जाता है। मुहावरा है कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, ओछी कंगाली में आटा गीला और थोथा चना बाजे घना। सत्संग जी जब किसी महफिल में किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई, निंदा या चुगली चल रही हो तो वहाँ अपनी विवेक की रक्षा के लिए मुंह पूरी तरह बंद रखें। गोस्वामी तुलसीदास जी दूसरों की बुराई करने वाले की दुर्दशा का वर्णन करते हुए लिखते हैं, पर निंदा सम अघ न कवाना मुनि मनजा सुबिमल अगाधना। अर्थात दूसरों की निंदा करने के समान कोई दूसरा पाप नहीं है। जो व्यक्ति ऐसी जगह पर बैठकर अपना मुंह खोलता है या निंदा में भागीदार बनता है वह दूसरों के पापों का मैल अपने सिर पर ढो लेता है। सहंसा बाबा अवतार सिंह जी कहते थे, निंदा सुन के हुस्न होवी निंदक को पास न आमन दे, जेना बंदा निंदा करदा ओहड़ा भेड़ा डूबन दे। अर्थात गुरु सिख का यह लक्षण है कि जहाँ निंदा हो रही हो वहाँ वह अपने होठों को सीले। निंदा की आग में अपने वचनों की आहुति देना रूहानी मार्ग से भटक जाना है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहि तय नर न घनेरे। पीठ पीछे छुरी मारना और पराई आग में हाथ सेकना। सत्संग जी 5वां है, जब मन के भीतर क्रोध का ज्वालामुखी फट रहा हो तब जीभ पर से नियंत्रण पूरी तरह खत्म हो जाता है। उस एक पल में बोला गया एक भी शब्द जीवन भर के रिश्तों को भस्म कर सकता है। सत्संग जी कहा जाता है कि क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं और गलती के समय थोड़ा झुक जाएं तो बात बन जाएगी। सत्संग जी भगवान कृष्ण गीता के 2 अध्याय के 63वें श्लोक में क्रोध के मनोविज्ञान को समझाते हुए कहते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशाद् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, मूढ़ भाव से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति भ्रमित होने से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि का नाश होने से इंसान का पूरी तरह पतन हो जाता है। अतः क्रोध के वेग के समय मौन की शरण लेना ही एकमात्र मार्ग है।
सत्संग जी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अक्सर समझाते थे कि क्रोध में खुला हुआ मुंह और बंद हुई आंखें इंसान को विनाश की खाई में गिरा देती हैं। जब भीतर गुस्सा आए तो शब्द बाहर निकालने की बजाय मन को निरंकार के चरणों में टिका देना चाहिए, क्योंकि मौन ही उस जलती हुई आग पर ठंडे पानी का काम करता है। एक चुप सौ सुख, क्रोध में बोला वचन तीर कमान से छूटा फिर नहीं लौटता। छठा है जहाँ बिना योग्यता या अधूरे ज्ञान का विषय हो। सत्संग जी जिस विषय या बात के बारे में आपको पूरी सच्चाई या वैज्ञानिक और आध्यात्मिक गहराई का ज्ञान न हो, वहाँ केवल प्रभाव जमाने के लिए मुंह खोलना उपहास का कारण बनता है। तुलसीदास जी मानस में अल्पज्ञानी अर्थात कम जानने वाले की फितरत बताते हुए लिखते हैं, अधम ते अधम अति कहनारी तीन मह मैं मतिमंद आघारी। अर्थात संतों का स्वभाव हमेशा विनम्र होता है। वे न जानने पर मौन रहते हैं, लेकिन जहाँ गंभीर चर्चा चल रही हो और ज्ञान अधूरा हो, वहाँ बोलना अपनी ही कमियों का जग जाहिर करना है। अवतार बाणी में लिखा गया है, अधूरी गल नु पूरा करके दस से जेहड़ा जगते ओ बंदा कदे पा न सकदा आदर गुरु दे डरते। अर्थात जो बिना सोचे समझे या बिना पूर्ण ज्ञान की अपनी बात रखता है, वह समाज और गुरु दोनों की नज़रों में अपनी गरिमा खो देता है। एक कहावत है कि अधजल गगरी छलकत जाए, अर्थात अल्प ज्ञान भयंकर है। मूर्ख की पहचान उसका बोलना है और विद्वान की पहचान उसका मौन। सातवां है जहाँ किसी के दुख विपदा या शोक की घड़ी हो। जब कोई इंसान किसी बड़े व्यक्तिगत नुकसान, वियोग या शोक से गुजर रहा हो, तो वहाँ अपनी बुद्धिमानी झाड़ने, उपदेश देने या तर्क वितर्क करने के लिए मुंह कभी न खोलें। सत्संग जी लक्ष्मण जी के मूर्छित होने पर जब श्री राम विलाप कर रहे थे, तब समाज की कड़वाहट और वचनों के प्रभाव को रेखांकित करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जथा पंख बिनुखग अति दीना मनि बिनुफनि करिबर करहीना असमम जीवन बंधु बिनु तो ही जो जड़ दैव जियावै मोही। अर्थात ऐसी अत्यंत संवेदनशील और पीड़ादायक घड़ी में यदि कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे केवल औपचारिकता निभाने के लिए या ज्ञान बघारने के लिए मुंह खोलता है, तो वह पीड़ित के घावों पर नमक छिड़कने जैसा काम करता है। वहाँ केवल मौन रहकर सहानुभूति और सहारा देना ही धर्म है। संसा बाबा अवतार सिंह जी महाराज अवतार वाणी में समझाते हैं कि संत का हृदय नवनीत अर्थात मक्खन जैसा कोमल होता है। दुखिया दे दुख नू देख के जहना दिल दे बिच तड़पदा है, ओह बंदा असली मानुस रब दे दर्दे चढ़दा है। अर्थात जब कोई दुखी हो तो वहाँ अपने वचनों से उसे परेशान करने की बजाय चुप रहकर उसके दुख में शामिल होना और मन ही मन अहंकार से उसके लिए प्रार्थना करना ही सच्ची गुरु सुखी है। एक मुहावरा है, जले पर नमक छिड़कना। रामायण तब नहीं सुनाई जाती जब घर में आग लगी हो, उस वक्त पानी की जरूरत होती है। सत्संग जी जब आपके पूर्ण सतगुरु, माता पिता या कोई पूजनीय बुजुर्ग आपके कल्याण के लिए आपको डांट रहे हो या आपकी गलती सुधार रहे हो, तो वहाँ अपने अहंकार में आकर पलटकर जवाब देने के लिए मुंह कभी न खोलें। गीता के चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को शिष्य धर्म और वचनों की मर्यादा समझाते हुए कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तु त्वदर्शिनः। अर्थात उस ज्ञान को तुम तत्वों को जानने वाले महापुरुषों के पास जाकर उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनकी सेवा करके और कपट छोड़कर विनीत भाव से मौन रहकर केवल सुनने की इच्छा से सुनो। जब गुरु या बड़े सुधार कर रहे हो तो बीच में बोलना या कुतर्क करना, ज्ञान के मार्ग को हमेशा के लिए बंद कर देना है। सत्संग जी अवतार वाणी के शब्द नंबर 92 में स्पष्ट रूप से गुरु के वचनों के आगे पूरी तरह मौन और समर्पित होने की मर्यादा बताते हैं। जेड़ा वचन सतगुरु फरमावे मंदे विच बसाना है, अग्गो जेड़ा चूचा करदा उन्हें न रखी जाना है। अर्थात गुरु के डांटने या समझाने पर जो आगे से मुंह खोलता है या बहस करता है, वह अपने ही हाथों अपना रूहानी नुकसान कर बैठता है। बड़ों के सामने मौन रहना सम्मान और सुरक्षा दोनों का आधार है। सत्संग जी यदि आपने जीवन में किसी की गुप्त रूप से मदद की है, दान दिया है या कोई रूहानी साधना की है, तो उस पुण्य को समाज में भुनाने या अपनी वाहवाही लुटाने के लिए मुंह कभी नहीं खोलना चाहिए। यही वह 9वीं बातें हैं जहां अपनी साधना, परोपकार या गुप्त दान का जिक्र हो, वहां चुप रहना है। सत्संग जी गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदरकांड में विभीषण और हनुमान जी के संवाद के माध्यम से प्रभु शक्ति और सत्कर्मों को गुप्त रखने की महिमा गाते हुए लिखते हैं, तात कबहु मोहि जानिय नाथा करिहि कृपा प्रभु गुण गाथा। अर्थात नीति कहती है कि जो व्यक्ति अपने द्वारा किए गए उपकार या दान का ढिंढोरा अपने मुंह से पीटने लगता है, उसके उस कर्म का सारा पुण्य फल उसी क्षण नष्ट हो जाता है। युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज अक्सर फरमाते थे कि नेकी कर कुएं में डाल। अगर आपके हाथ से किसी का भला हुआ है तो उसे अपनी जीभ पर मत लाओ। जब आप अपने सत्कर्मों को छिपाकर मौन हो जाते हैं तो यह निरंकार खुद आपकी झोली को रहमतों से भर देता है। मुंह खोलते ही वह कर्म केवल एक दिखावा बनकर रह जाता है।
कहा जाता है कि दाहिने हाथ से दान दो तो बाएं हाथ को पता न चले। यदि किसी ने आप पर भरोसा करके अपने जीवन का कोई गुप्त रहस्य, कमजोरी या अपने परिवार की कोई अंदरूनी बात आपको बताई हो तो किसी भी महफिल या चर्चा में उस भेद को उजागर करने के लिए मुंह कभी नहीं खोलना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी किसकिधा कांड में सच्चे मित्र और उत्तम पुरुष के लक्षणों का वर्णन करते हुए लिखते हैं, जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरी समरज कर जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। अर्थात जो व्यक्ति किसी के गुप्त भेदों या कमजोरियों को दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए अपना मुंह खोलता है वह समाज में विश्वासघाती कहलाता है। ऐसे व्यक्ति का लोक और परलोक दोनों बिगड़ जाता है। सांसा बाबा अवतार सिंह जी महाराज अवतार वाणी के शब्द नंबर 182 में स्पष्ट फरमाते हैं, पर्दा कदे न पार किसी दा, जेकर अपना पर्दा चावे, ऐब किसी दे जगते बंदिया, भूल के भी न मुँह ते लावे। अर्थात यदि तुम चाहते हो कि संसार में और निरंकार के दर पर तुम्हारा पर्दा बना रहे तो भूलकर भी किसी दूसरों के ऐबों या गुप्त रहस्यों को जग जाहिर करने के लिए अपना मुंह मत खोलें। दूसरों के रहस्यों पर मौन का पर्दा डालना ही सबसे बड़ा मानवीय धर्म है। सत्संग जी 10वां है जहाँ अधर्म, असत्य और पाखंड का बोलबाला हो। सत्संग जी जब कुछ लोग मिलकर केवल पाखंड, अंधविश्वास या किसी को ठगने की योजना बना रहे हो और वहाँ आपका बोलना निष्फल होने वाला हो तो अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए मौन ही सबसे बड़ा अस्त्र है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्व अध्याय अभ्यसनम तैवांग्यम तप उच्यते। अर्थात जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक तथा यथार्थ भाषण है और जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम का स्मरण का अभ्यास है वही वाणी का तप कहा जाता है। जहाँ पखंड हो वहाँ कुतर्क करने के लिए मुंह खोलने से वाणी का यह तप नष्ट हो जाता है। संतों और असंतों के स्वभाव का अंतर बताते हुए तुलसीदास जी बालकांड में लिखते हैं, खलना ककर जन्म सुभगत दुखदाई, करई कदरूपा विपत्ति बसाई। जहाँ केवल असत्य और पाखंड की चर्चा हो वहाँ विवेकवान पुरुष अपना मुंह बंद रखकर वहाँ से हट जाता है, क्योंकि पाखंडियों के बीच बोलना अपने ही चरित्र पर कीचड़ उछालने जैसा है। प्राचीन कहावत है कि चोर चोर मौसेरे भाई, अर्थात अधर्मियों की सभा में मौन रहना ही भलाई है। काजल की कोठरी में कैसे हूँ सयान हो जाए, एक लिक लागी है पै लागी है। सांसा बाबा अवतार सिंह जी महाराज अवतार वाणी में बड़ों और गुरुमुखों के सत्कार की मर्यादा समझाते हुए लिखते हैं, बढ़िया दा सत्कार करे जो ओहो आदर पांदा है, जेना अग्गो पैर टिकावे ओ बंदा पछतांदा है। अर्थात जो बड़ों के सामने शांत रहकर उनकी बातों को सुनता है और उसे अपने जीवन में धारण करता है वही मान प्रतिष्ठा का अधिकारी बनता है। बड़ों के वचनों के बीच में अपनी बात का हस्तक्षेप करना रूहानी और सामाजिक दोनों दृष्टिकोण से पतन का कारण है। सत्संग जी जब समाज के कुछ असंवेदनशील लोग मिलकर किसी व्यक्ति के सीधेपन, उसकी किसी शारीरिक कमी, गरीबी या लाचारी का उपहास उड़ा रहे हों तो उस नकारात्मक माहौल में आनंद लेने या उस चर्चा को बढ़ाने के लिए मुंह भूलकर भी नहीं खोलना चाहिए। सत्संग जी भगवान कृष्ण कहते हैं, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चय हर्षामर्ष भयोद्वैगर मुक्त्यो यह सच में प्रिय। अर्थात जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग आदि से रहित है वह भक्त मुझे प्रिय है। किसी लाचार पर हंसने के लिए मुंह खोलना ईश्वर को अत्यंत अप्रिय है। किसे गरीब दा हासा बंदिया भूल के भी ना उड़ावी तू, सब दे बिच है इको दाता मन बिच इको वसावी तू। अर्थात हर इंसान के भीतर इसी एक निराकार प्रभु का वास है। जब तुम किसी की लाचारी पर हंसने के लिए या उसका साथ देने के लिए मुंह खोलते हो तो तुम सीधे उस निरंकार का अपमान कर रहे होते हो। ऐसी जगह पर पूरी तरह मौन रहना और मन ही उस आत्मा के प्रति सहानुभूति रखना ही गुरु सिख का धर्म है। कहा जाता है कि गरीब की हाय पत्थर को भी पिघला देती है। दूसरों के दुखों पर हंसने वाले के घर भी विधाता रोना भेज देता है। सत्संग जब कोई कलाकार, वक्ता या कोई साधारण व्यक्ति भी मंच पर या आपके सामने अपने किसी हुनर, गायन, कला या भाषण या कोई रचनात्मक कार्य का प्रदर्शन कर रहा हो तो वहाँ अपनी कमियां निकालने वाली आदत या बीच में टोकने के लिए मुंह कभी नहीं खोलें। भगवान कृष्ण गीता के 17वें अध्याय के 16वें श्लोक में मन के तप और सौम्यता के बारे में कहते हैं, मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धि रित्ये तत्पो मान समुच्यते। अर्थात मन की प्रसन्नता, शांत भाव, मौन, आत्मनिग्रह और अंतःकरण के भावों की अच्छी तरह शुद्धि यह मन का तप कहा जाता है। जब कोई अपनी कला दिखा रहा हो तो अपने मन को शांत और सौम्य रखकर केवल उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। बीच में कुतर्क करने से सामने वाला का मनोबल टूटता है। जेना किसे दी रीझ न तोड़ू और अब नु भांदा नहीं, हौसला देवल वाले बंदे कदे भी डोलन नहीं। अर्थात जो व्यक्ति किसी के उत्साह या उसकी रीछ को अपने कड़वे वचनों से तोड़ देता है वह निरंकार की नजरों में गिर जाता है। जब कोई प्रयास कर रहा हो तो वहाँ मौन रहकर उसकी कला का सम्मान करना ही गुरु सिख का आभूषण है।
जब समाज में किसी बैठक में किसी व्यक्ति के चरित्र पर बिना किसी ठोस सबूत के लांछन लगाया जा रहा हो, अफवाहें फैलाई जा रही हो, तो उस गंदे खेल का हिस्सा बनने के लिए मुंह कभी नहीं खोलें। गोस्वामी तुलसीदास जी अरण्य कांड में संतों के स्वभाव और दूसरों के प्रति उनके पवित्र दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, पर सुता मातु समान जानहि, पर धन पत्थर के समान, तिनके ही वह डेरा करहीं प्रभु श्री राम सुजान। अर्थात जो व्यक्ति किसी के चरित्र पर कीचड़ उछालने वाली सभा में बैठकर अपनी जीभ हिलाता है या उस बात को आगे बढ़ाता है, तो वह महापाप का भागी बनता है। ऐसी जगह पर पूरी तरह मौन रहकर उस चर्चा का विरोध करना या वहां से हट जाना ही धर्म है। ऐव किसे दा जगते बंदिया, भूल के भी न उछालनी तू, अपना आंखें देखा नहीं ता मुँह बंद ही राखी तू। अर्थात जब तक तुमने अपनी आंखों से किसी चीज की सत्यता को न देख लिया हो, तब तक किसी के चरित्र या जीवन पर टिप्पणी करने के लिए अपना मुंह कभी मत खोलो। मौन रहकर अपनी और दूसरों की गरिमा की रक्षा करो। जब आपके सामने लोग मिलकर धोखा दे रहे हों, रिश्वत लेने या किसी प्रकार की अनैतिक या गैर कानूनी काम करने की गुप्त योजना बना रहे हों, तो वहाँ अपनी सहमति देने के लिए या साथ शामिल होने के लिए अपना मुंह कभी मत खोलें। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अक्सर समझाते थे कि गुरसिक की वाणी हमेशा सत्य, शिव और सुंदर होनी चाहिए। जहाँ अधर्म या छल की बुनियादी रखी जा रही हो, वहाँ एक रूहानी इंसान को अपनी जुबान को पूरी तरह लगाम दे देनी चाहिए। आपकी चुप्पी ही वहाँ आपकी शुद्धि का प्रमाण है। सत्संग जी ऋषियों संतों हमेशा यही सिखाया है कि हमारी जीभ हमारे चरित्र का आईना है। श्रीमद् भागवत गीता का वाणी का तप, श्री रामचरितमानस का मर्यादा और संपूर्ण अवतार वाणी का यह रूहानी संदेश कि ऐब किसे दे जगते बंदिया, भूल के भी न मुँह ते लावें, हम केवल एक ही शाश्वत मार्ग दिखाते हैं। जब हम क्रोध, निंदा, अज्ञान और अहंकार के सामने अपने होठों को सी लेते हैं, तो वह हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी सबसे बड़ी आत्मिक शक्ति होती है। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के सांसारिक प्रपंचों में नष्ट करने के बजाय उसे समेटकर इस असीम निरंकार प्रभु के चरणों में अर्पित करना ही एक सच्चे गुरुमुख का परम आभूषण है। तो सत्संग जी रहमत करो कि ये सभी पवित्र वचन केवल हमारे कानों तक सीमित न रहें, बल्कि हमारे व्यवहारिक जीवन का अटूट हिस्सा बन जाएं। तो सत्संग जी इस संपूर्ण आध्यात्मिक और व्यवहारिक विमर्श का निचोड़ गोस्वामी तुलसीदास जी के इस अमर दोहे में समाहित है। तुलसी मीठे बचनते, सुख उपजत चौओर, वशीकरण एक मंत्र है, परिहरु वचन कठोर। अर्थात हमारी जीभ एक ऐसी दुधारी तलवार है जो यदि मर्यादा में रहे तो इंसान को संत बना देती है, और यदि अनियंत्रित हो जाए तो उसे अशांत कर देती है। ऊपर वर्णित सभी परिस्थितियां हमें केवल एक ही बात सिखाती हैं, जहां बोलने से आपकी रूहानी पूंजी घटती हो, वहां मौन का दान दे देना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। सत्संग जी श्रीमद् भागवत गीता का वाणी का तप, श्रीमद् रामचरितमानस की मर्यादा और अवतार वाणी का यह पावन महाकाव्य कि मूर्ख आगे ज्ञान चलाना अपनी अकल गंवानी है, हमें सचेत करते हैं कि अपने अनमोल वचनों को अज्ञान, क्रोध, निंदा और अहंकार की आग में स्वाहा न करें। जब हम इन विपरीत और संवेदनशील जगहों पर अपना मुंह बंद रखते हैं, तो वह केवल हमारी चुप्पी नहीं होती, बल्कि वह हमारे भीतर इस निराकार प्रभु निरंकार के प्रति अटूट विश्वास और सिमरन की शुरुआत होती है। बोलना तो दुनिया सिखा देती है, लेकिन कहाँ, कब और क्या बोलना है, या कहाँ बिल्कुल मौन रहना है, यह समझ केवल सतगुरु के ब्रह्म ज्ञान से ही आती है। तो सत्संग जी अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के विवादों, निंदा और पाखंड की सभाओं में नष्ट करने के बजाय उसे समेटकर इस निरंकार की बंदगी और मानवता की सेवा में लगाना ही एक सच्चे गुरु सिख का परम कर्तव्य है। तो सत्संग जी रहमत करो कि ये पवित्र वचन हमारे केवल पढ़ने और सुनने तक सीमित न रहें, बल्कि हमारे जीवन के कर्म में ढल जाएं। सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।